हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि गणेश चतुर्थी चल रही है। सो महाराष्ट्रियन लुक हम क्रिएट कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में गाइस। तो मैं आपके लिए महाराष्ट्रियन लुक लेके आई हूँ गाइस। और इस लुक की सबसे ख़ास बात क्या होती है ये मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट होती है नथ एंड बिंदी। तो जब हम नथ और बिंदी पहनते हैं तो हमारा ओवरऑल लुक जो महाराष्ट्रियन होता है वो आ जाता है। बट इसके कुछ रूल्स होते हैं मेकअप में, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम बिंदी जो लगाते हैं वो आपकी हाफ सर्कल में लगती है। ओके, तो उस पर जो नोज़ होती है अपनी अलग अलग टाइप्स की होती है। अगर आपकी स्ट्रेट नोज़ है तब तो वो जो चांद वाली बिंदी है वो अच्छी लगेगी। बट अगर बाय द वे आपकी नोज़ थोड़ी सी ब्रॉड है तो हमें उससे पहले कॉन्टूर करके स्ट्रेट करना होता है। सेकेंडली, नथ के साथ भी एक बहुत प्लेइंग रोल होता है, और वो रोल ये होता है गाइस कि नथ जो होती है वो काफ़ी बड़ी और हैवी होती है। अब सोचिए उसके साथ अगर हम आई मेकअप बहुत लाइट करेंगे, ठीक है, काजल बहुत पतला लगा लेंगे, या हम बहुत आप कह सकते हो कि बहुत लाइट सा कोई अगर आप मेकअप करो उस नथ के साथ में, तो वो मेकअप नहीं अच्छा लगेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि नथ आपकी बड़ी बड़ी दिखेगी, बिंदी आपकी बड़ी बड़ी दिखेगी, बट आपका फेस जो है वो डल और शॉर्ट लगेगा। आपकी आईज़ उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगेंगी। इस वजह से जब भी हम महाराष्ट्रियन लुक क्रिएट करते हैं तो नथ एंड बिंदी के साथ में हमें कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है, और इस वजह से हमें अपनी आईज़ को भी थोड़ा सा ब्रॉड, ब्यूटीफुल एंड बोल्ड दिखाना होता है। और उसके साथ में जो हमारा लाइनर पार्ट होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लाइनर्स हमें बहुत, विंग्स जो होती हैं उसकी बेसिकली उसे बहुत अट्रैक्टिव बनाने की ज़रूरत होती है। सेकेंडली, जो नथ के साथ में हम आप कह सकते हो जो हम काउंटर, हाईलाइट और ब्लश लगाते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट रोल करता है। जैसे हाइलाइट्स भी हमारे उतने ही चमकते हुए होने चाहिए जैसे हमारी नथ है, और जो हम ब्लश लगाएंगे वो ब्लश हमारा जो है वो अराउंड हाफ हमारे चीक्स जो होते हैं वहाँ तक बेसिकली उसे होना ही चाहिए। एंड उसके बाद जो कॉन्टूर होता है वो हम थोड़ा सा फेस उसमें क्या करेंगे, बहुत लंबा नहीं रखेंगे, फेस थोड़ा सा गोल उसको रखते हुए फेस हम अगर मेकअप करेंगे नथ में तो वो बहुत अच्छा लगेगा नथ के साथ में गाइस। तो यहाँ पे ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। अब हम चलते हैं मेकअप की तरफ। तो सबसे पहले मैंने अपना ऑरेंज कलर करेक्टर से जितने भी मेरे डार्क सर्कल्स और स्पॉट्स थे मैंने उसको कवर अप किया। उसके बाद मैंने फॉरएवर 52 का फाउंडेशन लगाया, और आपने देखा होगा कि मैंने फाउंडेशन जो है अपने हैंड से ही ब्लेंड किया था, अपनी 2 फिंगर से उसे ब्लेंड किया था। और इसके बाद मैं शुगर कॉस्मेटिक का फेस पाउडर है, इसे मैं पूरे फेस को कवर अप कर रही हूँ इससे गाइस, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा जो मेकअप है ना उसे आप थोड़ा सा वाइटनिंग टच में रखिएगा, क्योंकि जब ओवरऑल मेकअप आता है फाउंडेशन के बाद, जब हम ओवरऑल कॉन्टूर करते हैं, हाइलाइट्स लगाते हैं या ब्लशेस लगाते हैं, और जब पूरा आप तैयार हो गए ना तो आपका मेकअप थोड़ा सा डल हो जाएगा, थोड़ा सा सांवला दिखेगा। रीज़न क्या है? क्योंकि मेकअप बहुत हैवी हो जाता है, तो इस वजह से जो हम अपना बेस रखते हैं ना वो थोड़ा सा वाइट बेस रखते हैं, और इसी वजह से आप अपने फाउंडेशन को अपनी टोन से अराउंड 2 to 3 टोन लाइटर प्लीज़ लेके चलिएगा, तब आपका लुक जो है ओवरऑल डल नहीं लगेगा और वो ब्यूटीफुल भी लगेगा। और यहाँ पे अब मैं कॉन्टूर कर रही हूँ, और फॉरएवर 52 की जो पैलेट थी उससे मैंने कॉन्टूरिंग की है, अपने जो मेरा चिन एरिया था उसकी कॉन्टूरिंग की है। और अब मैं अपनी जो चीक एरिया है उसकी कॉन्टूरिंग कर रही हूँ। जो कॉन्टूरिंग है वो यहाँ पे थोड़ी डिफरेंट हो रही है, आप देखना। तो जो चीक्स का जो कॉन्टूर था उसे मैं अपने चिन के कॉन्टूर में मिला रही हूँ, एक लाइन वहाँ तक क्रिएट कर रही हूँ। तो इस तरह का कॉन्टूर बेसिकली कौन करता है? इस तरह के कॉन्टूर जो होती हैं, जो मॉडल्स होती हैं आपकी, वो इस तरह के कॉन्टूर को प्रेफर करती हैं। बट हम यहाँ पे ये कॉन्टूर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमें अपना फेस जो है वो आपकी जो आपका चीक्स एरिया है उसके नीचे से आपको थोड़ा सा उसे पतला दिखाना है। बहुत आप फुलनेस नहीं दिखा सकते हो अपने उस पार्ट पे, तो हम उसे थोड़ा सा दबा रहे हैं, और इस वजह से हम ये मॉडल आप कह सकते हो
मॉडल कॉन्टोरिंग हम कर रहे हैं। तो मॉडल कॉन्टोरिंग इस तरह से होती है। और इसके बाद से मैंने यहाँ पर जो है येलो कलर करेक्टर लिया है, आप वाइट भी ले सकते हो। और जो यहाँ पे जो चीक और चिन के बीच का एरिया होता है उसे हम थोड़ा सा वाइट कर रहे हैं, उसे हम कॉन्टोर में नहीं रखेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका पूरा ही फेस नीचे से दबा हुआ दिखेगा। तो हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा उसमें फुलनेस भी चाहिए। तो इस वजह से मैंने उस पार्ट को वाइट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं ब्लश लगा रही हूँ गाइज, और ब्लश जो है वो डिफरेंट वे से लगा रही हूँ, आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हाफ सर्किल बनाया है, जस्ट कॉन्टोर की जो लाइन थी उसके ऊपर मैं हाफ सर्किल बना रही हूँ। आपको ये सर्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको शो कर रही हूँ। तो मैं पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करके रख रही हूँ, आप सिंपल ऐसे ब्लश लगा सकते हो। तो मुझे आपको शो करना है, इस वजह से मैंने ये पेंसिल का यूज़ किया है कि आपको इस तरह से ब्लश उसके अंदर फिलअप करना है। तो ब्लश आप पिंक ले सकते हो, डार्क ब्राउन शेड ले सकते हो, मीडियम ब्राउन शेड ले सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। बट प्रेफर करिए कि थोड़ा पिंकिश शेड का रखिए, ठीक है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि ये जब ओवरऑल मेकअप आता है तो थोड़ा सा ये डल हो जाता है। तो अगर हम थोड़ा सा ब्राउन शेड लेके चलेंगे तो हमारा मेकअप काफ़ी डल लगेगा और हमारा फेस जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हो विटिश से डार्क हो जाएगा। तो यहाँ पे पिंकिश ब्लश अगर आप लगाओगे तो लुक आपका ओवरऑल बहुत ब्यूटीफुल आने वाला है। तो इस तरह से मैंने उसे हैंड से मर्ज कर दिया अपने ब्लश को, और ऊपर की तरफ जाके जहाँ आपकी आईब्रोज होती हैं वहाँ तक आप अपने ब्लश को ले जाइए। और लेटेस्ट जो फैशन ट्रेंड चल रहा है वो यही कहता है कि आपको अपने काउंटोर, अपने ब्लशेज़ और अपने हाइलाइट्स को अबव लेके जाना है अपनी आईब्रोज तक। तो वहाँ तक आपको आईब्रोज़ के जो जस्ट पीछे का पार्ट होता है जहाँ पे आपका जो आईब्रोज़ ख़त्म हो रहा होता है, बेसिकली हमें वहाँ तक लेके जाना होता है। और हाइलाइट्स के लिए मैंने यहाँ पे फ्लिका का पहले हाइलाइट लिक्विड हाइलाइटर लगाया है। अब इससे क्या होगा, देखिए लिक्विड हाइलाइटर जैसे मैं लगाऊंगी, ठीक, तो उससे क्या होगा, पहले एक आपको बेस मिल जाएगा जब आप पाउडर हाइलाइट इसके ऊपर जस्ट लगाओगे, प्लस इसमें एक अलग सी शाइनिंग है। तो इसके बाद जब हम पाउडर हाइलाइट इसके ऊपर लगाएंगे तो आपका पाउडर वाला जो पार्ट है वो लिक्विड हाइलाइटर पे एक तरह से स्टिक हो जाएगा, ठीक। और जब वो स्टिक हो जाए फिर हम कलर बार या कोई भी हमारे पास फेस मिस्ट हो उसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे, तो आपका जो पाउडर एंड जो आपने लिक्विड हाइलाइटर लगाया था उसकी मिक्सिंग बहुत अच्छी होगी और हाइलाइट्स बहुत ब्यूटीफुली निखर के आएंगे। तो इस तरह से मैंने हाइलाइट लगाया और इसके बाद से हम अपने आई पार्ट पे बढ़ रहे हैं। तो आईज़ के लिए बेसिकली मैंने फाउंडेशन अपने आईज़ पे पहले ही लगा लिया था जब मैं अपने फेस पे लगा रही थी, और इसके बाद से मैंने यहाँ पे वही हाइलाइटर लिया है जो मैंने अपनी चीक बोन एरिया पे लगाया, चीक बोन के अबव लगाया है। उस हाइलाइटर को मैंने अपनी आईज़ पे लगा लिया, इससे मेरी आईज़ पे एक शाइन क्रिएट हो गई है ऑलरेडी। और इसके बाद से मैं ये ब्राउन पेंसिल ले रही हूँ और इसी एरिया तक मुझे रहना है। मैं आउटर कॉर्नर तक गई हूँ और हाफ सर्किल मैंने ब्राउन पेंसिल से क्रिएट कर रही हूँ, और इसके आगे मुझे ब्राउन पेंसिल के आगे नहीं बढ़ना है अपने आई शेडोज़ के लिए। तो बेसिकली मैं आपको ये शो कर रही हूँ, आप चाहो तो ब्राउन पेंसिल की जगह ब्राउन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको बेस क्रिएट करना है। इसके अंदर मैंने डार्क ऑरेंज शेड लगाया है, ऑरेंजिश ब्राउन शेड है बेसिकली ये, इसे मैं लगा रही हूँ और इसके अंदर आउटर पार्ट पे मैं इसे फिलअप कर रही हूँ। और मैं बेसिकली जो शेप बना रही हूँ वो वी शेप बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो वी में एक राउंडिंग दे रही हूँ मैं, आप देख रहे होगे कि मतलब उसके अंदर ही रह के जो मैंने लाइन क्रिएट की है जस्ट उसके अंदर रह के मैं उसे क्रिएट कर रही हूँ। और यहाँ मैंने पर्पल शेड लिया है, तो इस पर्पल में हल्का सा शाइन है, शिमर है इसमें, और मैं जो ऑरेंज शेड लगाया था जस्ट उसके बगल में से लगा रही हूँ। बट मैं इसे अपने आईलाइट तक लेके नहीं जा रही हूँ, ये आपको दिख रहा होगा जो मेरे आईलाइट पॉइंट है वहाँ तक नहीं, उसके जस्ट थोड़ा सा पीछे आपको रहना है। और ऑरेंज में हल्का सा उसे मिक्स कर दीजिए, जो मैंने डार्क और ब्राउन शेड, डार्क ऑरेंज ब्राउन शेड यूज़ किया था उसके साथ इसको मिक्स कर दीजिए पर्पल को, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैं रेड शेड ले रही हूँ, ठीक। और रेड आपको कहाँ लगाना है, जो आपकी आउटलाइन आपने ब्राउन से क्रिएट की थी जस्ट उसके ऊपर लगाना है, और उसके आप कह सकते हो कि उसके अबव जाके भी आप लगाओगे तो कहीं ना कहीं आपकी लाइन जो है वो छुप जाएगी, वो ढक जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से राउंडिंग में आप उसे लगाओगे, अपने ब्रो बोन एरिया तक आप उसको लगा सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी आईज़ में जो है ना
आपकी आइज़ लेंथ और विड्थ वाइज दोनों ही तरह से बड़ी हुई लगेगी और बड़ा बड़ा वो आप कह सकते हो कि वो बड़ी बड़ी लगेगी, बिग बिग लगेगी आपकी आइज़। तो इस वजह से हम ऊपर भी जाएंगे और साइड में भी कॉर्नर जो हमारा आउटर कॉर्नर है उसको भी हम राउंडिंग रेड से हमने क्रिएट किया है। और यहाँ देखिए मैं अपनी मिड ऑफ लिड तक सिल्वर कलर का मैंने पहले यहाँ पे मैं शाइनर लगा रही हूँ, शिमर लगा रही हूँ, ठीक है। और उसके ऊपर मैं हल्का सा उससे थोड़ा सा मोटा पार्टिकल है ये सिल्वर का, उसको लगा रही हूँ ताकि वो उस पर स्टिक हो जाए जो मैंने लिक्विड सिल्वर लगाया था। तो ये मैं अपनी हाफ आईलेट तक लेके जा रही हूँ और इसका जो आउटर जो मैं लेके जा रही हूँ वो उसे थोड़ा थोड़ा मैं पर्पल तक, जो जहाँ मैंने पर्पल पॉइंट क्रिएट किया था मैं उसे वहाँ तक हल्का सा लेके जा रही हूँ। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक ग्लिटर लिया है, तो ये आप कह सकते हो ये ग्लिटर थोड़े से बड़े बड़े से चंकीज़ ग्लिटर होते हैं वैसे हैं। और इसको मैं थोड़ा थोड़ा सा उसी के जस्ट ऊपर लगा रही हूँ ताकि जो मेरा ग्लिटर पार्ट है वो और अच्छे से शाइनी शाइनी सा दिखे, इस वजह से। और ग्लिटर आपको बहुत ज़्यादा, ये चंकी वाली जो ग्लिटर है इसे बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, इसे थोड़ा थोड़ा सा 5 6 7 8 ग्लिटर्स जो हैं वो चंकी ग्लिटर जो हैं वो आप लगा सकते हो, स्टारी ग्लिटर्स आप कह सकते हो। तो इस तरह से वो आपको एक शाइन दे देंगे आपके सिल्वर पॉइंट पर, ठीक है। तो इसको करने के बाद हम अब हाइलाइटर फिर से ले रहे हैं और अपने ब्रो बोन एरिया को मैं अच्छे से कवर अप कर रही हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिल्वर शेड से। अब इसके बाद से हम लाइनर पार्ट बढ़ रहे हैं और लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसका होता है जब भी हम महाराष्ट्रियन लुक क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो आप सिंगल विंग भी निकाल सकते हो, आप डबल विंग भी निकाल सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो आज मेरी कोशिश है कि मैं डबल विंग क्रिएट करूँ इसके साथ में, ताकि जो मेरा लुक है वो थोड़ा थोड़ा गणेश जी से मिलता हुआ सा जो आइज़ का लुक है वो आए, क्योंकि गणेश जी की आइज़ वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो मैं थोड़ा सा उस लुक को क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ कि आइज़ उनके जैसी थोड़ी थोड़ी सी मेरी हो जाए गाइज़। तो इस वजह से मैं इसे थोड़ा सा अबव लेके जा रही हूँ। पहले मैंने आउटर कॉर्नर पर एक लाइन खींची और फिर मैं अंदर की तरफ उसे फिलअप किया। अब देखिए जो आउटर कॉर्नर का एंड पॉइंट था वहाँ से मैं फिर से एक पहले हाफ सर्किल बना रही हूँ। जो हाफ सर्किल बाहर की तरफ बनेगी गाइज़ उसको आप इस तरह से पहले फिलअप करते करते बनाओगे और इसमें बहुत सफाई चाहिए, बहुत क्लीननेस से आपको ये चीज़ करनी होगी। तो आप आराम से बिल्कुल आईलाइनर क्रिएट करिए, कोई जल्दी नहीं है। तो इसके बाद देखिए अब मैं यहाँ पे विंग निकाल रही हूँ। अपनी पहली विंग में जो है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाफ सर्किल से ही मैं अपनी विंग निकाल रही हूँ, ठीक है। तो जो हाफ सर्किल मैंने क्रिएट किया है वो थोड़ा सा जो मेरी लाइन थी उससे बाहर जाके मैं ऐसे कर रही हूँ। जो मेरा आउटर कॉर्नर है उसे थोड़ा सा मैं निकल के इस चीज़ को कर रही हूँ। और जहाँ से मेरा काजल पार्ट एंड होता है, काजल पार्ट बेसिकली मैं उसमें इसको मिलाने वाली हूँ, ठीक है। तो मिड ऑफ जो आई होती है आउटर कॉर्नर की हम उसे उसमें मिला देंगे। और उसके बाद मैं एक और विंग निकाल ली हूँ, इस तरह से आपको दिख रही होगी, और वो विंग मैं अबव जाके मैंने निकाल दी है। तो इस तरह से ओवरऑल मैंने जो है क्रिएट कर ली अपनी लाइनर पार्ट। अब मैं अंदर की तरफ वाइट काजल भर रही हूँ। रीज़न जैसा कि है वो ये है कि हमारी आइज़ बिग बिग लगनी चाहिए, तो हमें वाइट काजल अंदर ज़रूर लगाना चाहिए। आप मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख सकते हो, मैंने आइज़, स्मॉल आइज़ एंड मीडियम आइज़ की एक व्लॉग बनाया था, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि उसमें कैसे आपको जो है अपनी आइज़ को बिग दिखाना है। और इसके बाद मैं यहाँ पे फेसेस कनाडा का काजल ले रही हूँ। काजल को पहले मैंने पूरा ओवरऑल लगाया, उसके बाद से मैंने उसे स्मच कर दिया। अब मैंने यहाँ पर पर्पल शेड लिया है, फ्लिका का ये पैलेट था, आई शेडो पैलेट था, इसमें से मैंने पर्पल शेड लिया है और जस्ट काजल पे ही मैं ऐसे लगा रही हूँ। तो काजल के नीचे और काजल पे आप इसे जो आपने ब्लैक काजल लगाया था वहाँ तक आपको रखना है गाइस। और अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, यहाँ पे आई शेडो है। तो आई शेडो आज मैं ग्रे शेड नहीं क्रिएट करी हूँ, मैं ग्रे के साथ में लाइट ब्राउन या मीडियम ब्राउन आप ले सकते हो शेड, वो मैं लेके चली हूँ। और ये मार्स की पैलेट है, जो आईब्रो की पैलेट है, ये मार्स की है गाइस। तो इसको मैं लेके चल रही हूँ और अब मैं इसमें फिलिंग कर रही हूँ। तो यहाँ मैं छोटे ही ब्रश से फिलिंग कर रही हूँ और आपको एक एक जो हेयर्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से सफाई से क्लियर आउट करना है।
और जब आप जाओगे अपनी आईब्रोज़ के एंड पॉइंट तक तो आपको उसे तीखा रखना है, पतला और तीखा रखना है। और जो आपने लाइनर क्रिएट किया है उसके आप थोड़ा बाहर तक ही जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे फिर मैंने जो है आईलैश लगा ली है ग्लू के साथ में, और इसके बाद मैं मस्कारा लगा रही हूँ यहाँ पे मैबलिन का। तो यहाँ मेरा हाफ से ज़्यादा मेकअप हो चुका है और अब हम बढ़ने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स की तरफ। तो यहाँ पे मैं सिल्वर एंड गोल्डन ग्लिटर था उसे ले रही हूँ और अपनी जो हाईलाइट पॉइंट्स थे उस पे इसको लगा रही हूँ। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो आईज़ की शाइन है और जो आपकी चीक्स की शाइन है वो सेम दिखेगी और वो बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया ये थोड़ा सा बोल्ड मेकअप है तो हम बोल्ड जा सकते हैं इसके साथ में गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे चीक्स जो हैं और ज़्यादा शाइनी दिख रहे हैं जैसे हमारी आईज़ दिख रही हैं। तो ओवरऑल जो लुक आ रहा है वो सेम कहीं ना कहीं दिख रहा है, अलग नहीं जा रहा है। और इसके बाद मैंने यहाँ कलर बार की मिस्ट यूज़ कर ली है। अब मैंने यहाँ पे बिंदी लगाई थी, तो मैंने एक बड़ी बिंदी गोल ली थी, उसे मैंने सीजर से काट लिया था और मैं ये आउटलाइन क्रिएट कर रही हूँ ब्राउन पेंसिल से गाइस। और अब मेरा ओवरऑल लुक आपको दिख जाएगा गाइस। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।